हेलो गाइस, वेलकम टू एंजल बायोलॉजी क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है और प्लांट जो है भोजन कैसे बनाते हैं, इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियरिफाई करेंगे। आइए सीखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने एंजल बायोलॉजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको तक पहुंच जाए। आइए सीखते हैं कि फोटोसिंथेसिस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी प्लांट्स है यदि वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है, भोजन को बनाता है। भोजन को बनाने के लिए उसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं किचन हाउस ऑफ द सेल्स या फिर क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? प्लास्टिड कहते हैं। जिसकी डिस्कवरी सबसे पहले 1865 में एक साइंटिस्ट थे हीकेल ने किया था सबसे पहले। कोई भी प्लांट है यदि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसमें वो फोटोसिंथेसिस करता है उसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिड कहते हैं। और प्लास्टिड की डिस्कवरी सबसे पहले 1865 में एक साइंटिस्ट थे हीकेल ने सबसे पहले किए थे। यदि प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड दो जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिक। मींस ऐसे प्लास्टिक जो कलरफुल होंगे, ऐसे प्लास्टिक जो कैसे होंगे, कलरफुल होंगे, उन्हें कहा जाएगा क्रोमोप्लास्ट। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये एट्रोल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मींस ग्रीनिश कलर का जो पिगमेंट होता है जो लीफ में उपस्थित होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये ग्रीन कलर का होता है। दूसरा होता है रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट का मतलब ये है कि वे प्लास्टिड जो कि रेडिश कलर के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्लांट है, रेडिश कलर का दिख रहा है, तो इसमें जो प्लास्टिड होगा वो रोडोप्लास्ट होगा। और लास्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फियोप्लास्ट होता है। और फियोप्लास्ट जो है उसे ब्राउनिश कलर का होता है। मींस जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट इज द कलरफुल पोर्शन इन और द प्लांट्स। दीज आर ऑफ द थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज द क्लोरोप्लास्ट, second is the rhodoplast and third is the फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट क्या होता है? जो कि कलरफुल पोर्शन होंगे लेकिन ब्राउनिश कलर के होते हैं, कुछ प्लांट्स में देखने को मिलेगा। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट कहने का मतलब है कि ये कलरफुल पोर्शन नहीं होते। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरफुल पोर्शन नहीं होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का मतलब वे जो एमाइलेज का स्टोरेज करने का काम करता है। सेकंड होता है इलायोप्लास्ट जो कि क्या करता है, फैट को एब्सॉर्ब करने का मदद करता है और फैट को स्टोरेज करने का मदद करता है। और लास्ट होता है प्रोटीनोप्लास्ट। और प्रोटीनोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को एक्युमुलेट करने का प्रयास करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यदि प्लांट्स कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस करते वक्त उसके पास प्लास्टिड का होना जरूरी है। और प्लास्टिड क्या है? तो प्लास्टिड को एक किचन हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। लेकिन जितने सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ग्रीन प्लांट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट है क्या। बात कर लेते थोड़ी सी क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की जो डिस्कवरी है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे सिल्वर, जिन्होंने 1885 में किया था। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी की बात करते हैं तो डिस्कवरी किसने किया था? सिल्वर ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कवरी कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर है क्या। तो स्ट्रक्चर में इसको देखते हैं क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट पे सबसे बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन के ठीक नीचे एक और भी मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। मींस क्लोरोप्लास्ट का यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। एक में देखने को मिलेगा आउटर मेम्ब्रेन और एक देखने को मिलेगा क्या? इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। लेकिन क्लोरोप्लास्ट का जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसे कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या कहेंगे गाइस? एक बार बोल दीजिए, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस के नाम से जानते हैं।
थोड़ा सा और भी इसके अंदर भी जाते हैं। तो प्लास्टिड के अंदर जितना जो भी लिक्विड मटेरियल भरा रहता है, जो भी लिक्विड मटेरियल भरा रहता है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। जैसे आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर स्ट्रोमा होता है। वैसे यहाँ भी जो होगा उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो है क्वाइंस नुमा रचना होता है। क्वाइंस नुमा जो स्ट्रोमा है उसके अंदर यदि देखने को जाता है तो कुछ सिक्के नुमा रचना होते हैं, और एक सिक्के को हम लोग कहते हैं थैलेकोइड, डिस्क शेप्ड के होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थैलेकोइड कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर डिस्क शेप्ड संरचना पाई जाती है, क्वाइंस नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं थैलेकोइड। और थैलेकोइड, द ग्रुप ऑफ द थैलेकोइड नोन एज ग्रेनम। आप यहाँ पे देख रहे हैं इतना मोटा जो संरचना दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेनम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेनम कहेंगे। तो द ग्रुप ऑफ द थैलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम। थैलेकोइड है क्या? तो थैलेकोइड क्वाइंस नुमा रचना, सिक्के नुमा रचना, ऐसे चौकोर और गोल पाए जाते हैं। समझ में आ गया थैलेकोइड? तो ये हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, यदि ग्रीन कलर का दिखाई देता है तो उसमें क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। और क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी? शिल्फर ने की थी। कब की थी? 1885 में किया था। और यदि इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन दिखाई देता है, उसके नीचे की तरफ इनर मेम्ब्रेन दिखाई देता है, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो लिक्विड मटेरियल होता है, उसमें लिक्विड मटेरियल जो भरा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर क्वाइंस नुमा रचना लगा रहती है, स्ट्रोमा के अंदर क्वाइंस नुमा रचना लगा रहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थैलेकोइड, डिस्क शेप्ड के होते हैं। अब द ग्रुप ऑफ द थैलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम। जो थैलेकोइड्स का ग्रुप होता है उसको हम लोग ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। वास्तव में यदि फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो थैलेकोइड्स के अंदर ही होते हैं। क्लियर हो? थोड़ा सा आइए डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट्स है, यदि वास्तव में वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो ग्रीनिश कलर का होगा। ग्रीन कलर का इसलिए होगा क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होना जरूरी है, तभी ना वो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो कैसे फोटोसिंथेसिस कर लेगा? तो कोई भी प्लांट्स है, यदि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस के समय सबसे पहले करेगा क्या? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप। फिर सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और सन रेडिएशन के साथ ही साथ वो ले लेगा किसको? H2O को ले लेगा। ठीक है? और H2O को लेने के बाद से वो तुरंत बनाएगा क्या? C6H12O6 का फॉर्मेशन करेगा, और यहां से कुछ मात्रा में ऑक्सीजन को इवॉल्व कर देगा। ठीक है? तो यहाँ पे एल्कोहल वो ले रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड H2O ले रहा है, और क्या कर रहा है? ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है यहाँ पे। तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द हायर प्लांट्स obtain their nutrition with the self. This is called the photosynthesis. Means the photosynthesis is the process by which the higher plants make their own food material. This process is known as photosynthesis. आपने यहाँ पे देखा कि फूड मटेरियल जो है वो प्लांट्स ने अपने आप ही स्वयं ही बना लिया लाइट की उपस्थिति में, इसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? फोटोसिंथेसिस कुछ तो समझ में आया। अभी आगे थोड़ा सा और भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है? एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने किया क्या? कि सोलर एनर्जी को लिया। एक बार ध्यान दीजिए, प्लांट ने किया क्या? सोलर एनर्जी को लिया और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे रहा है। मींस जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है प्लांट्स। Means the photosynthesis is the process by which the solar energy in our environment become changed into the chemical energy. किसमें चेंज हो जा रहा है? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। क्लियर? आगे समझ में यहां तक? आगे बढ़े जाए। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा फोटोसिंथेसिस। थोड़ी सी बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। फोटोसिंथेसिस होता कैसे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में पूरा होता है? 2 स्टेप में। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, और सेकंड जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। मींस द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इनटू 2 प्रोसेस।
First is the light reaction and now the second is the dark reaction. Okay guys, understand? Here said that the process of the photosynthesis completed into two steps. First is the light reaction and the second is the dark reaction. Means light reaction का मतलब क्या है? वे रिएक्शन, वे प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के जो दिन के समय हो रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, और जो रात के समय हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डार्क रिएक्शन। लाइट डार्क रिएक्शन रात में नहीं, कहने का मतलब ये है यदि लीफ के अपर सरफेस पे लाइट रिएक्शन हो रहा है तो डार्क रिएक्शन को लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो लोअर पर सरफेस पे लाइट नहीं पड़ता है, तो उस टाइम वहां पे डार्क रिएक्शन कंप्लीट होता है। आइए थोड़ा सा लाइट रिएक्शन के बारे में समझते हैं। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले होता क्या है कि प्लांट जो है H2O को ले लेता है। प्लांट किसको ले लेता है? H2O को ले लेता है, और H2O को ब्रेक डाउन कर देता है, हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट कर देता है। ब्रेक डाउन कर लेता है किसकी उपस्थिति में? लाइट की उपस्थिति में। और आपको पता होना चाहिए कि जो लाइट रिएक्शन है वो हमेशा ही थैलेक्वाइड के अंदर चलता है। लाइट रिएक्शन हमेशा कहां पे चलेगा? थैलेक्वाइड के अंदर चलेगा, और क्या करेगा? H2O को ब्रेक डाउन कर देगा हाइड्रोजन और OH माइनस में। क्लियर हो गया? अब क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है जो दिन के समय प्रोड्यूस हुआ है उस हाइड्रोजन का यूज करेगा डार्क रिएक्शन में। मीन्स हाइड्रोजन का यूज करेगा किसमें? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के CHO का निर्माण करेगा। मीन्स C6H12O6 का निर्माण कर देगा। ये 6H12O6 है क्या? ग्लूकोज ही तो है। तो बाबू हम तो यही तो समझा रहे थे, ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को ही तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ और ग्लूकोज का निर्माण क्विकली कैसे बन गया लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंस कर लेते हैं, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन क्या है, थोड़ा सी और भी बात डिस्कस करते हैं। जो लाइट रिएक्शन है इसकी जो डिस्कवरी है, इसकी डिस्कवरी के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हिल, और हिल ने इसको खोजा था, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हिल रिएक्शन। तो हिल रिएक्शन, which reaction is called as Hill reaction means the here light reaction is called as Hill reaction। लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हिल ने खोजा था ना, इसलिए इसे हिल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन में देख रहे हैं आप ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, और इसकी जो डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट थे केल्विन बेंसन। डार्क रिएक्शन की जो डिस्कवरी है वो केल्विन बेंसन ने किया था, इसलिए डार्क रिएक्शन को कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। क्लियर हो दोनों चीजें? एक बार थोड़ा सा डिस्कवरी तो थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? H2O का ब्रेकडाउन होता है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? जो H2O का ब्रेकडाउन हुआ है, जो हाइड्रोजन निकला है, उसका यूज होता है डार्क रिएक्शन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का C6H12O6 का निर्माण किया जाता है। लाइट रिएक्शन को होने के लिए लाइट की आवश्यकता है, जबकि डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आप देखे होंगे जो रोड के किनारे जो लोग रहते हैं वो दिन भर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, दिन भर पैसे की इकट्ठा करते हैं, और रात को आते हैं तो खूब अच्छा से आराम से बैठ करके खाना बनाते हैं, मुर्गे की सब्जी बनाते हैं। कहने का मतलब वो दिन भर वर्क करते हैं, धूप में जल जल के काम करते हैं, और काम करके रात में मौज से खाना बनाते हैं। वैसे प्लांट भी तो है ना। प्लांट देखो यहाँ पे कर क्या रहा है? लाइट रिएक्शन जब कर रहा है तो दिन में दिन भर वो H2O का ब्रेकडाउन कर रहा है, पैसा कमा रहा है हाइड्रोजन के रूप में, और रात में आराम से बैठ करके लाइट की अनुपस्थिति में वो C6H12O6 का निर्माण भी कर रहा है। ठीक है? समझ में आ गया फोटोसिंथेसिस? ये पूरी टॉपिक थी फोटोसिंथेसिस के बारे में, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है आपको समझ में आएगा होगा। स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि वही जो है वाकई में हमें फी दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने फ्रेंड को यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और ऐसे ये आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, और रेगुलर हम आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे यूट्यूब पे। तब तक के लिए धन्यवाद।